हाय स्टूडेंट्स, आज ये जर्नल एंट्री हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने अभी पहले देखा था कि परचेज और सेल्स, परचेज के साथ इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी का यूज करते हैं। अगर परचेज डेबिट होगा तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट भी डेबिट होगा और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट भी डेबिट होगा। बात समझिए, अगर परचेज क्रेडिट होगा तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट भी क्रेडिट होगा और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट भी क्रेडिट होगा। मतलब जिधर परचेज जाएगा उधर इनपुट जाएगा, वो चाहे आपका सीजीएसटी से रिलेटेड हो या एसजीएसटी से रिलेटेड हो। अब आगे देखते हैं। इसी तरीके से सेल्स में हम लोगों ने देखा कि सेल्स और इनकम के साथ जो भी आय होगा, लाभ होगा, जो आपके पास आएगा, इनकम होगा, तो उसके साथ हम लोग आउटपुट का यूज करते हैं। अगर इनकम क्रेडिट हुआ होता ही है तो उसके साथ टू इनकम, जैसे सपोज दैट कि है, तो आप वहां पे क्या करोगे कि इसको भी आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी को क्रेडिट करेंगे। सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स के साथ आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी का यूज करेंगे। परचेज के साथ इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर परचेज डेबिट तो सीजीएसटी और एसजीएसटी भी डेबिट होगा। अगर परचेज क्रेडिट होगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी भी क्रेडिट होगा। इसी तरीके से सेल्स और इनकम, सेल्स और इनकम क्रेडिट होता है तो उसके साथ आउटपुट का यूज किया जाएगा और सीजीएसटी एसजीएसटी भी क्रेडिट होगा। क्लियर? अब आते हैं, आपको ये पता है कि ये नेक्स्ट पॉइंट परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या होता है कि कोई भी सामान को जब हम परचेज करते हैं और उसमें किसी भी कारणवश कमी आ जाती है, या पसंद न हो, या टूटा फूटा हो, या कलर न हो, या डिमांड के अकॉर्डिंग न आया हो, तो उस सामान को हम लोग वापस करते हैं। तो वापस हम लोग किसको करते हैं? जो परचेज हम किए हैं उसी में से सामान वापस करेंगे। तो परचेज का ही तो कुछ पार्ट, परचेज का ही कुछ पार्ट वापस जाएगा। तो परचेज के साथ हम लोग इनपुट का यूज करते हैं ना, इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी का। तो परचेज का ही पार्ट परचेज रिटर्न है, क्योंकि जैसे सपोज दैट कि आपने 50 किलोग्राम कोई सामान खरीदा, उसमें से 5 किलोग्राम आपने सामान वापस किया, तो खरीदा हुआ सामान में से ही तो वापस कर रहे हैं। तो परचेज के साथ, खरीदने को परचेज बोलते हैं, परचेज के साथ आप इनपुट का यूज करते हैं, इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी का। तो परचेज रिटर्न परचेज का ही पार्ट है ना, तो यहां पे भी आप परचेज रिटर्न के साथ इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी का भी यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि परचेज रिटर्न परचेज का ही पार्ट है मेरे भाई। इसी तरीके से सेल्स रिटर्न पे आते हैं, तो सेल्स रिटर्न एक सेल्स का पार्ट है। जैसे सपोज दैट कि आपने किसी पर्सन को 100 क्वांटिटी कोई सामान बेच दिया, तो आपने बेचते समय पार्टी को डेबिट किए थे, टू सेल्स अकाउंट यूज किए, और सेल्स के साथ हमने अभी आपको बताया कि आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी का यूज करेंगे। अगर सेल्स क्रेडिट होगा तो टू आउटपुट सीजीएसटी और टू आउटपुट एसजीएसटी भी क्या होगा? क्रेडिट होगा। ये बात समझ में आया? तो सेल्स का ही पार्ट, क्योंकि अब वो कस्टमर लेकर के गया और उसके डिमांड के अकॉर्डिंग सामान नहीं था, तो वो सामान आपको वापस करेगा। तो वो एक तरीके से सेल्स का ही पार्ट है कि आपने 50 सामान बेचा, 5 उसको पसंद नहीं आया, आपको वापस किया, वो सेल्स रिटर्न कहलाएगा। तो आप सेल्स के साथ, सेल्स रिटर्न को आप समझिएगा पहले, आप सेल्स के साथ आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी का यूज करते हैं, तो सेल्स रिटर्न के साथ भी आपको आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी का यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेल्स रिटर्न उसी सेल्स का एक पार्ट है।
क्लियर? ओके। नेक्स्ट, अगर हम लोग कोई भी ड्राइंग्स करते हैं, जैसे ड्राइंग्स ऑफ गुड्स, ड्राइंग्स ऑफ गुड्स लॉस बाय फायर ऑफ गुड्स, गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स मैं बार बार चिल्ला रहा हूं, गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स गिवन एज सैंपल, जितने भी तरीके से अगर गुड्स में कमी आ रही है, गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, अगर गुड्स में किसी भी तरीके से कमी आ रही है तो आप जितनी भी चीजें हैं, जैसे ड्राइंग्स ऑफ गुड्स हो रहा है तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट ऑफ गुड्स हो रहा है तो लॉस बाय थेफ्ट ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर हो रहा है तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, गुड्स गिवन एज चैरिटी तो गुड्स गिवन एज चैरिटी डेबिट हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब कि जितने भी तरीके से परचेज में कमी हो रही है तो आप उसको डेबिट कर देंगे और टू परचेज अकाउंट करेंगे। परचेज अक्सर डेबिट होता था, लेकिन इस कंडीशन में परचेज क्रेडिट होगा। क्यों क्रेडिट होगा? क्योंकि उसी में से हम लोग निकाल करके अब वो बांट रहे हैं। परचेज कर रहे थे तो आ रहा था तो डेबिट कर रहे थे, अब वही परचेज आपके यहां से जा रहा है तो आप उसको क्रेडिट करेंगे। क्लियर? तो परचेज के साथ आपको बताया गया कि इनपुट का यूज करते हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी का। क्लियर? तो ये आपका ये हुआ। इसी तरीके से सेल्स रिटर्न के बारे में मैंने आपको बताया कि सेल्स रिटर्न सेल्स का ही पार्ट है, तो जैसे सेल्स के साथ आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी का यूज करते थे, वैसे ही सेल्स रिटर्न के भी साथ हम लोग क्या करेंगे कि सीजीएसटी आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी का यूज करेंगे। इसी तरीके से कोई फर्नीचर खरीदा, कोई मशीन खरीदा, अगर उस पर टैक्स लगा है तो आ रहा है ना, खरीद रहे हैं आ रहा है तो आएगा तो उससे डेबिट करेंगे। तो खरीदने के साथ मैंने बोला था ये तो गुड्स हम लोग परचेज कर रहे थे, या कोई भी एसेट्स को अगर हम लोग खरीद रहे हैं तो आप वहां पे इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी का यूज करेंगे। जैसे मशीनरी परचेज्ड, फर्नीचर परचेज्ड, तो मशीनरी डेबिट, फर्नीचर डेबिट हो गया। टू, अब देखेंगे इसके साथ इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी भी डेबिट होगा। टू, अगर हम किसी पार्टी से सामान उधार खरीदे हैं तो उस पार्टी का नाम लिख देंगे। क्लियर? और इसके बाद लास्ट में हम लोग सीजीएसटी और एसजीएसटी का सेटलमेंट करते हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे कि पहले सीजीएसटी जो इनपुट से रिलेटेड है, जो इनपुट से रिलेटेड है सीजीएसटी और एसजीएसटी, आप उसका टोटल अलग कर लेंगे, और जो आउटपुट से रिलेटेड सीजीएसटी और एसजीएसटी है आप उसको अलग कर लेंगे टोटल। फिर आप क्या करेंगे कि आउटपुट जो आपका आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी होगा उसमें से इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी को आप माइनस कर देंगे। उसके बाद जो अमाउंट बचता है वही पेबल अमाउंट ऑफ जीएसटी हो जाएगा या फाइनल सेटलमेंट ऑफ जीएसटी हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपकी बुक्स में 3 एंट्री अलग अलग दी हुई है, या 3 एंट्री के जगह पे एक कॉमन एंट्री भी बनाया जा सकता है। वो क्या एंट्री है? मैंने 3 एंट्री को मर्ज करके एक एक कॉमन एंट्री बना दिया है, लेकिन आपको जब न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया जाएगा तो उसमें आपको तीनों ये अलग अलग हम करा देंगे और कई क्वेश्चन में एक साथ करा देंगे। आपके टेक्स्ट बुक में टोटल 5 न्यूमेरिकल्स हैं और मैं कोशिश करूंगा कि पांचों न्यूमेरिकल्स आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ओके, देखते हैं इस कंडीशन में जब सेटलमेंट करेंगे तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। क्लियर? ये आपकी एंट्री हो गया, 2 डेबिट और 1 क्रेडिट, इसी में 3 एंट्री पास है। अगर आप सेपरेट एंट्री करना चाहते हैं तो देखिए कैसे होगा। पहले आप इसको कर दीजिए, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, पहला एंट्री हो गया।
दूसरा एंट्री आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। क्लियर, ये दूसरा एंट्री हो गया। और तीसरा एंट्री आप देख रहे हैं कि ये तो 4 तो हो गया, तीसरा एंट्री हमारी ये बची हुई है बैंक। तो बैंक से हम लोग अमाउंट का क्या करेंगे, सेटलमेंट करेंगे। तो जब सेटलमेंट करेंगे तो आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये जो आउटपुट से रिलेटेड है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, इसको एक बार और हम लोग डेबिट करेंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया कि दोनों का डिफरेंस अलग अलग निकालेंगे। तो लास्ट में जो बचेगा आप इन दोनों को डेबिट करेंगे और टू बैंक अकाउंट हो गया। मतलब एक एंट्री आपकी जो सेपरेट अलग अलग जो एंट्री हुआ, आप कहोगे कि नहीं हम अलग अलग एंट्री करना चाहते हैं, तो चलो मेरे भाई कर लो ना। देखो, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, सीजीएसटी से सीजीएसटी चलेगा और आउटपुट डेबिट तो इनपुट क्रेडिट। इसी तरीके से आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, एसजीएसटी एसजीएसटी दोनों चल रहा है, एक आउटपुट डेबिट हो रहा है और इनपुट क्रेडिट हो रहा है। और लास्ट में आपको पता है कि दोनों के डिफरेंस अमाउंट आएगा, तो उससे हमारी ये बैंक वाली एंट्री होगी। तो फिर हमको आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करना पड़ेगा। ये आपकी टोटल जर्नल एंट्री हो गया। इस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स आगे सॉल्व करेंगे। थैंक यू, प्लीज आप इसको लाइक कर दीजिए। थैंक यू।